राधे कृष्ण दोस्तों। द्रौपदी स्वयंवर की अद्भुत कथा। कैसे बनी पांचाल की राजकुमारी 5 पांडवों की पत्नी। द्रौपदी पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री थी, जो कि यज्ञ कुंड से जन्मी थी, इसीलिए इनका नाम यज्ञसेनी भी था। पांचाल के राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही अच्छे मित्र थे, किंतु किसी वजह से उनमें शत्रुता हो गई। गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ कुंड से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी समय उसी यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो कि बहुत सुंदर थी। चूंकि वह उसी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए वह राजा द्रुपद की ही पुत्री कहलाई। जिस समय यह कन्या उत्पन्न हुई, तब आकाशवाणी हुई थी कि इस कन्या का जन्म क्षत्रियों के संहार एवं कौरवों के विनाश के लिए हुआ है। राजा द्रुपद ने अपने पुत्र का नाम घृतघुमन था, पुत्री का नाम द्रौपदी रखा। द्रौपदी बहुत ही रूपवान थी, किंतु इनका रंग श्यामला था, इसीलिए इन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। द्रौपदी पिछले जन्म में किसी ऋषि की पुत्री थी एवं सर्वगुण संपन्न पति की इच्छा से उन्होंने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। द्रौपदी ने भगवान शिव में ऐसे ही पति की कामना की जिनमें 5 गुण हों, जिस वजह से भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया था कि अगले जन्म में उन्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी और हर एक पति में एक गुण होगा। द्रौपदी पांचाल राज की राजकुमारी थी, इसीलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता है। इसके अलावा द्रौपदी को महाभारती, निरायुग्नि, मालिनी एवं योजनागंधा भी कहा जाता है। द्रौपदी के स्वयंवर को पांडुपुत्र अर्जुन ने जीता, किंतु माता कुंती के आदेश के कारण वे 5 पांडवों की पत्नी कहलाई। द्रौपदी को 5 पांडवों से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि प्रति विनिमय सुतासोना, सुताकर्मा, शतानिका, श्रुतासेना थे। किंतु महाभारत के युद्ध के दौरान उन सभी पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। द्रौपदी का स्वयंवर। पांचाल के राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह एक महान पराक्रमी राजकुमार से करना चाहते थे। पांडुपुत्र अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे और राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं से करना चाहते थे, किंतु उन्हें यह खबर मिली कि पांडुपुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने सोचा कि वे द्रौपदी के लिए योग्य वर की तलाश कैसे करेंगे। फिर उन्होंने इसके लिए पांचाल कोट में ही द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया और उसकी एक शर्त भी रखी। कोट के केंद्र में एक खंभा खड़ा किया हुआ था, जिस पर एक गोल चक्र लगा हुआ था। उस गोल चक्र में एक लकड़ी की मछली फंसी हुई थी, जो कि एक तीव्र वेग से घूम रही थी। उस खंभे के नीचे पानी से भरा हुआ पात्र रखा था। धनुष बाण की मदद से उस पानी से भरे पात्र में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख में निशाना लगाना था। उन्होंने कहा कि जो भी राजकुमार मछली पर सही निशाना लगाएगा, उसका विवाह द्रौपदी के साथ होगा। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए सारी तैयारियां कर रखी थी। उन्होंने देश के कई महान राजाओं और उनके राजकुमारों को आमंत्रित किया था। सभी स्वयंवर के लिए पांचाल कोट में प्रवेश करते हैं। पांडव उस समय वन में ब्राह्मणों की तरह रहते थे। उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी थी और वेशभूषा भी ब्राह्मणों का धारण किया हुआ था। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार जब पांडवों को मिला, तब वे भी पांचाल कोट में प्रवेश करते हैं। दुर्योधन, कर्ण और श्री कृष्ण भी स्वयंवर में प्रवेश करते हैं। द्रौपदी अपने भाई घृतघुमन के साथ हाथी पर सवार होकर कोट में प्रवेश करती है। ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजभवन में उपस्थित सभी राजकुमार उनके सौंदर्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए। सभी ने इस प्रतियोगिता को जीतकर द्रौपदी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई।
द्रौपदी को देखते ही सभी राजा उनसे विवाह करने की इच्छा से अपना अपना पराक्रम दिखाते हैं, किंतु इस बहुत ही मुश्किल टास्क में वे सभी एक एक कर पराजित हो जाते हैं। कर्ण दुर्योधन के खास मित्र थे, इसीलिए वे दुर्योधन के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल हुए थे। वे भी अपने पराक्रम को दिखाने के लिए सामने आते हैं, किंतु द्रौपदी उन्हें रोकते हुए कहती है कि मैं एक सारथी के बेटे से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण को अपना यह अपमान सहन नहीं होता है और वे इस वजह से स्वयंवर छोड़कर चले जाते हैं। देखते ही देखते बहुत से राजा पराजित हो जाते हैं। यह देखकर राजा द्रुपद अत्यंत दुखी होते हैं कि उनकी पुत्री से विवाह करने योग्य कोई भी पराक्रमी पुरुष यहाँ उपस्थित नहीं है। तभी अर्जुन ब्राह्मणों के वेश में उस टास्क को करने पहुँचते हैं। कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता है। वहाँ उपस्थित सभी राजकुमार इस बात का विरोध करते हैं कि एक ब्राह्मण इस प्रतियोगिता का हिस्सा कैसे बन सकता है, किंतु उस ब्राह्मण के आत्मविश्वास को देखते हुए किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद कर उस टास्क को पूरा कर दिया। द्रौपदी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और वरमाला जाकर सीधे अर्जुन के गले में डाल दी। सभी राजकुमार अर्जुन से जलते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं। तभी पांडुपुत्र भीम अर्जुन को उनसे बचाने के लिए सामने आते हैं। भीम और अर्जुन सहित पांचों पांडवों उन सभी राजकुमारों को आसानी से पराजित करते हुए द्रौपदी को वहां से लेकर चले जाते हैं। द्रौपदी का भाई कृष्णभुमन यह जानने के लिए कि वे ब्राह्मण कौन हैं, उनका पीछा करते हैं। जब पांडव अपनी कुटिया पर पहुंचते हैं तब वे अपनी माता कुंती से कहते हैं कि देखिए माता, हम क्या लेकर आए हैं। कुंती माता उनसे कहती हैं कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो, क्योंकि कुंती सोचती हैं कि वे लोग कुछ खाने की चीज़ें लेकर आए हैं। जब वे देखती हैं कि यह तो एक दुल्हन है जो कि अर्जुन की पत्नी है, कुंती बहुत ही दुखी होती हैं कि उन्होंने यह क्या कह दिया। कस्टम के अनुसार पांडवों को अपनी माता के हर एक शब्द जो भी उन्होंने कहा उनकी आज्ञा का उसका पालन करना होगा। द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी कहलाएगी। तभी कृष्ण वहां आते हैं और माता कुंती से कहते हैं कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में सद्गुण संपन्न पति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी और उसने वरदान में 5 गुणों से युक्त पति की कामना की थी। तब भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि अगले जन्म में उसे 5 पतियों की प्राप्ति होगी और हर एक पति में एक गुण होगा। इस बात को सुनकर कुंती उनसे सहमत हुई और इस तरह द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कहलाने लगी। घृतकुमन जो कि पांडवों का पीछा कर रहा था, उसने यह सब देखा और अपने पिता के पास जाकर उनसे कहा, पिताश्री, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। वह कोई और नहीं बल्कि पांडुपुत्र अर्जुन ही है। राजा द्रुपद यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब घृतकुमन ने अपने पिता को यह बताया कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी है, तो यह सुनकर राजा द्रुपद बहुत दुखी हुए, क्योंकि यह कानून के खिलाफ था। उस समय ऋषि व्यास वहां आए। उन्होंने राजा द्रुपद से कहा, हालांकि इस तरह के विवाह की पवित्र ग्रंथों में अनुमति नहीं है, किंतु यह एक विशेष विवाह है जो कि स्वयं भगवान शिव का वरदान है जो द्रौपदी को मिला है, तो यह कानून के खिलाफ नहीं है। ऋषि वेद व्यास के बारे में यहाँ पढ़ें। राजा द्रुपद श्री व्यास की बातों से सहमत होते हैं और अपनी पुत्री के विवाह का आयोजन करवाते हैं। पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ राजभवन में प्रवेश करते हैं। तभी वहां युधिष्ठिर अपना वास्तविक परिचय देते हैं। इस बात से राजा द्रुपद को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वे अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ ही कराना चाहते थे और वही हुआ। फिर द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह संपन्न हुआ और वे सभी माता कुंती के साथ हस्तिनापुर पहुंचते हैं। पांडवों के जीवित होने की सूचना जब हस्तिनापुर में सभी को मिलती है तो सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।